राधे राधे गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर। तो गाइस इससे पहले जो हमने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर देखा था उसमें हमने कोरोजन एंड जो रेंसिटिविटी वाला पार्ट है वो एक बार छोड़ दिया है, क्योंकि हम पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम कोरोजन एंड सॉल्ट का कोरोजन एंड रेंसिटिविटी देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का हम चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन है तो वो एक बार लिखने वाला पार्ट है, तो मैं लिखने वाला पार्ट आपको बता देता हूं, आप जल्दी जल्दी इन्हें नोट भी कर लेना एंड साथ साथ समझते भी जाना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, सबसे पहले एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बेस की कौन सी प्रॉपर्टी होगी एंड सॉल्ट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर बात करें टेस्ट की तो जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? खट्टे होते हैं। बेस की बात करें तो इनका टेस्ट एकदम बीटर जैसा होता है, यानी कड़वा होता है। ठीक है, और सॉल्ट ये टेस्ट लेस होते हैं यानी इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, बात करें अगर लिटमस पेपर की, जो लिटमस विलियन होता है, ठीक है, तो जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें बेस की तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर बात करें सॉल्ट की तो सॉल्ट कोई भी रिएक्शन नहीं देता, ना कोई रिस्पॉन्स देता है। ये ब्लू एंड रेड पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता एंड कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन की तो जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ को डोनेशन करता है, यानी H+ जो आयंस है उनका क्या होगा, डोनेशन होगा, एंड बेस में OH- का डोनेशन होगा। ठीक है, H+ का क्या होगा, डोनेशन होगा, यानी H+ आयन का दान होगा। ठीक है, और यहाँ पर डोनेशन किनका होगा, OH- का डोनेशन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सॉल्ट में कुछ भी नहीं होता है, H2 का H2 ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल्स HCl आपको याद रखना होगा, H2SO4 HNO3। इसमें मैक्सिमम आप 2 याद रख ले और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बेस की बात करें तो NaOH KOH। ठीक है, ज्यादातर गाइस आपको याद रखना होगा जिनके लास्ट में OH आता है वो क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, NaCl ये सॉल्ट है और JnSO4 भी एक सॉल्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। टेस्ट की बात करें तो एसिड के तो सोर होते हैं, बेस की बात करें तो बीटर होते हैं, और सॉल्ट टेस्टलेस होते हैं। ये ब्लू को रेड कर देते हैं, ये रेड को ब्लू कर देते हैं, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती। ये H+ का डोनेशन करते हैं, ये OH- का डोनेशन करते हैं, और ये H2 का H2 ही रहता है। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए गाइस, ये बात करें HCl, जैसे ही हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H+ देगा और Cl- देगा। तो गाइस हमने पहले ही बात की थी कि एसिड क्या होते हैं, वाटर में H+ का डोनेशन करते हैं। क्या करते हैं, H+ का डोनेशन। तो इसने H+ का डोनेशन किया, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। वैसे ही ये भी H+ का डोनेशन करेगा तो ये भी एसिड है। वैसे ही ये भी H+ एंड NO3- तो ये भी H+ का डोनेशन कर रहा है, ये भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें लास्ट में OH दिख रहा है। अब OH से काफी सारे लोग सोचेंगे ये क्या है, एक क्षार है यानी कि एक बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये भी एक एसिड है, लेकिन इसके जो टूटने का तरीका है वो अलग तरीके से, तो आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, ये है एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये एसीटेट आयन और H+ में टूटेगा तो ये भी क्या है, एक तरह का बेस है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो OH 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 OH। ठीक है, यानी कि ये सारे क्या है, OH- का डोनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करें एसिड की, कई बार हम भूल जाते हैं कि एसिड कौन से मतलब कौन से लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, अनिल। अनिल का मतलब होगा एसिड, नील नी का मतलब होगा ब्लू, और रेड लै का मतलब होगा रेड। ठीक है, यानी एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एस से एसिड, नी से ब्लू, एल से सॉरी लै से रेड। ठीक है, यानी लाल। ठीक है, आपको समझ में आ चुका हो। वैसे ही बेस के लिए आप छा से बेस यानी क्षार, एल से रेड, नी से ब्लू। ठीक है, यानी बेस रेड को ब्लू कर देते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी बात करती है, सच सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सच सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को, यानी उसकी उनकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन आर कोल्ड इंडिकेटर्स, यानी उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। यानी ऐसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। अब इंडिकेटर्स काफी सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं,
ये होते हैं रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रोजीनिया, पिटूनिया, जेरानियम। ठीक है, ये गाइस आपको याद रखने होंगे। मतलब नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक होते हैं, जो हमें मतलब प्रकृति, जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होंगे? जिन्हें हम खुद यानी कि जिन्हें ह्यूमन खुद बनाएगा, यानी हम इंसान उन्हें खुद बनाएंगे, जैसे कि मेथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोक्सिलिन हो गया। ठीक है, आपको इन्हें ओनली नाम ही याद रखना है और ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, अब बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्या होता है? इस कलर रेड, यानी इसका जो कलर है, सॉरी इस कलर पर्पल, यानी इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है गाइस? पर्पल कलर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन सॉल्ट प्लांट, यानी कि ये प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है कहां से? लाइकेन सॉल्ट प्लांट से। ठीक है, ये लाइकेन सॉल्ट प्लांट से क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है, और ये थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ये जो लाइकेन सॉल्ट प्लांट है ये किसका मेंबर है? ये थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है। तो गाइस एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइकेन सॉल्ट प्लांट है वो किसका मेंबर है, तो आपको आंसर होगा थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टार्टिंग से हमने आज जनरल इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने लिखा लिखा है दिखा दिया है आपको, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात की, टेस्ट, ये एसिड सोर होते हैं, बेस बिटर होते हैं, और सोल्ट की बात करते हैं ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन, ये ब्लू को रेड करते हैं, मैंने ट्रिक बता दी है। अनिल मैंने एसिड है, नीले को लाल कर देते हैं, यानी ब्लू को रेड कर देते हैं। बेस की बात करें, रेड को ब्लू कर देते हैं। छालनी यानी कि छाछ से क्षार, ठीक है, छाछ से क्षार, ये रेड को ब्लू कर देते हैं। लय यानी लय से हो गया, क्या हो गया? रेड, एंड नी का मतलब हो गया ब्लू, यानी कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नो रिएक्शन यानी सॉल्ट, जो लिटमस सॉल्यूशन है इन पे कोई भी रिएक्शन नहीं देते। एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड होते हैं वो H+ का डोनेशन करेंगे, बेस OH- का डोनेशन करेंगे, एंड सॉल्ट होते हैं वो H2 का H2 रहेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेना। ठीक है, अब HCl, इनमें से लगभग आपको 2 एग्जांपल तो लिखने होंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 2 एग्जांपल तो लिखने हैं। ठीक है, एसिड की बात करें तो HCl में H+, ये H+ का डोनेशन कर रहा है, तो ये भी एसिड है। H2SO4 में भी ये भी H+ का डोनेशन कर रहा है, ये भी क्या है? एक एसिड है। यहाँ पे भी H+ का डोनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी H+, यानी कि जो भी H+ का डोनेशन करेगा उसे हम एसिड कहेंगे। ठीक है, एसिड की ट्रिक मैंने बता दी, अनिल एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे OH है, जो भी OH- का डोनेशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स की हमने बात कर ली कि ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप के हो जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड लिटमस सॉल्यूशन। नेचुरल इंडिकेटर्स में रेड कैबेज, टर्मरिक, हाइड्रोजीनिया, पिटूनिया, जेरानियम आ जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन। लिटमस सॉल्यूशन इज कलर पर्पल, इसका कलर पर्पल होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन सॉल्ट प्लांट फॉल ऑफ थैलोफाइटा ग्रुप, यानी कि इसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन सॉल्ट प्लांट से, इसे ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन सॉल्ट प्लांट से, और जो लाइकेन सॉल्ट प्लांट है ये थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है। तो गाइस आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइस यहां तक समाप्त होता है, यानी कि यहां पर एंड होता है हमारे ये वाला लेक्चर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर लेना, और अपनी प्रिपरेशन इसी तरह लगे, अपने प्रिपरेशन में इसी तरह लगे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, गुड बाय।